यार एक तरफ केकेआर है और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स। मतलब जब पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को लगभग 27 करोड़ में खरीदा था तो सबने कहा कि यार इतने सारे, मतलब लड़कियों के आते पैसे आते हैं वो बस खर्च कर देती हैं, इतने सारे पैसे श्रेयस अय्यर मतलब डिजर्व नहीं करते। काफी लोग ये बात कह रहे थे, लेकिन अब केकेआर कह रही होगी कि यार थोड़े पैसे हम ही लगा देते और इसको ले लेते, बिकॉज ब्रो इज विनिंग एवरीथिंग। और वो भी तब जब वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, मतलब उसके पास बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है अभी, तो वो फ्रीलांसिंग ही कर रहा है और जहां जहां जा रहा है ट्रॉफी मानो चिपकती हुई उसके पास आ रही है। वो बिल्कुल ट्रॉफी मैग्नेट बन गया इस टाइम पर। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कर्मा की स्टोरी सुनाता हूं। वो कहते हैं ना कर्मा इज अ बिच या कर्मा हिट्स बैक, इंतजार करना चाहिए बस। वो कहते हैं ना कि जो ऊपर वाला स्टोरी लिखता है जबरदस्त स्टोरी होती है। आप सोचो कि बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, फिर उसके बाद जब कहते हैं ना आपको जिल्लत भी वहीं से मिलती है, उसके बाद जब ऊपर वाला लिखता है तो इज्जत भी वहीं से मिलेगी और सामने से आकर के परोसी जाएगी आपके पास। बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और उसके बाद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बेनी, उसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रॉजर बेनी हर जगह श्रेयस अय्यर के हाथ में उनकी स्टैब्लिशमेंट देते हुए पाए गए। आईपीएल जीतते हैं ट्रॉफी कौन देता है? रॉजर बेनी। फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी जीतते हैं, ट्रॉफी उनके हाथ में कौन देता है? रॉजर बेनी। ईरानी कप जीतते हैं, ट्रॉफी कौन देता है? रॉजर बेनी। सैयद मुश्ताक अली जीतते हैं, ट्रॉफी कौन देता है? रॉजर बेनी। और फिर उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पर वो कैप्टन नहीं थे वहां पर ट्रॉफी हैंडओवर नहीं करी थी, वैसे जैशा ट्रॉफी हैंडओवर कर रहे थे, लेकिन जो व्हाइट ब्लेजर हैंडओवर किया जाता है वो कौन कर रहा होता है? उसी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रॉजर बेनी श्रेयस अय्यर को। आप सोचो कि आपको पहले जिल्लत दी गई, आपको निकाल दिया गया, भैया आप कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं हो, बाहर निकलो, हटो। उसके बाद जब आप आए आपने बता दिया कि जो जो टूर्नामेंट आप खेलने गए सिर्फ आप जीते नहीं, आपने उसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट से उस एस्टैब्लिशमेंट को, उस फैसिलिटेशन को लिया। और फिर वो बंदा कह रहा होगा कि यार इसको अब कॉन्ट्रैक्ट भी दे दो यार, इतना सब कुछ दे दिया, रणजी जीत गया, आईपीएल जीत गया, ईरानी कप जीत गया, सैयद मुश्ताक अली जीत गया, आप बात कर रहे थे कि भाई बड़े प्लेटफॉर्म पर करो, लो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गया। मतलब काफी बार हम कहते हैं ना कि यार एक टीम में बस खिलाड़ी होता है, इस वजह से उसको ट्रॉफी मिल जाती है। जैसे ऋषभ पंत ने कुछ नहीं करा, टीम में भी नहीं थे, बट ट्रॉफी उनको मिल गई। इनफैक्ट वो टी20 वर्ल्ड कप में भी कुछ खास उन्होंने किया नहीं था, लेकिन ट्रॉफी वहां पर उनके हाथ में आ गई क्योंकि वो टीम का हिस्सा थे। लेकिन अभी श्रेयस अय्यर सिर्फ हिस्सा नहीं थे, श्रेयस अय्यर हर पर्टिकुलर टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे थे। आईपीएल में 350 से ज्यादा रन बनाए, उसके बाद 480 रन रणजी ट्रॉफी में बनाए, विजय हजारे में तो भाई साहब का एवरेज ही 325 का था। फिर सैयद मुश्ताक अली में लगभग 350 रन बनाए, मुंबई को ट्रॉफी उठाकर दी। और फिर जाकर के उनको मौका मिला इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का। वो भी कब? जब विराट कोहली टीम में नहीं था। अगर विराट होते तो शायद श्रेयस को एंट्री नहीं मिलती उस टाइम पर, बिकॉज यशस्वी को टीम में रखा गया था, फिर शुभमन गिल, फिर रोहित और फिर विराट, इनको एडजस्ट करने की बात हो रही थी। लेकिन विराट उस मैच को थोड़ा सा बाहर करते, मिस करते हैं, उनको रेस्ट दिया जाता है, थोड़ा सा इंजरी का कंसर्न होता है, वहां पर श्रेयस को जगह मिलती है, श्रेयस आते ही हाफ सेंचुरी ठोक देते हैं। फिर आप कहते हो कि नहीं यार इसको नहीं निकाल सकते, इसने वर्ल्ड कप में बहुत जबरदस्त किया था, यहां भी आकर के इसने हाफ सेंचुरी ठोक दी। तो फिर कहा कि यशस्वी को बाद में मौका देंगे, श्रेयस को आपने दोबारा एंट्री दी, श्रेयस ने अगले मैच में 44 की, अगले मैच में फिर हाफ सेंचुरी कर दी। सो 3 में से 2 में 50 प्लस स्कोर और तीसरे में जहां 50 नहीं लग पाई वहां पर 44 का स्कोर। कुछ इस तरह से श्रेयस अय्यर ने अपनी जगह वापस बनाई और इसी वजह से रोहित शर्मा ने भी कहा कि भैया एक आदमी है जो साइलेंट हीरो है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, वो है श्रेयस अय्यर। हर बार क्रूशल मोड़ पर आकर के मिडिल ऑर्डर में उसने संभाला है, आज भी, इनफैक्ट कल भी। मतलब जब रोहित शर्मा आउट हो गए थे तो अक्सर के साथ पार्टनरशिप उसी ने करी। आप सोचो कि 48, 45, 79, 56 ये उसके रीसेंट रन हैं। आप पीछे जाओगे पिछले 10 इनिंग में देखोगे तो आपको 40 प्लस 50 प्लस बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन वी आर सेइंग कि भैया एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एक ब्रिलियंट टूर्नामेंट उनके पास से निकला है और पंजाब किंग्स इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की वजह से काफी खुश हो रही होगी। अय्यर के जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना उसको देख करके कि भैया बंदा जहां जहां से गुजर रहा है ट्रॉफी उठा करके गुजर रहा है। सो क्या इस बार पंजाब किंग्स, जिसने एक जबरदस्त सी टीम बनाई, मतलब ट्रोल शुरू में काफी हुए, लेकिन अगर आप इनके प्लेयर्स की तरफ देखते हो, 12-15 प्लेयर की तरफ देखते हो, भाई जबरदस्त टीम दिख रही है। सो यस, ये हो सकता है कि वो श्रेयस अय्यर जो लगातार परफॉर्म कर रहा है, जो लगातार ट्रॉफी उठा रहा है, वो एक बार पंजाब किंग्स के हाथ में भी ट्रॉफी दे दे, उनको भी ट्रॉफी का मजा चखा दे। बिकॉज अगर आप श्रेयस अय्यर की तरफ देखते हो, उनके वर्ल्ड कप की तरफ देखते हो, उनके चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ देखते हो, उनके एवरेज, उनके स्ट्राइक रेट, सब कुछ उनका टॉप नॉच है। ऐसा कहीं पर नहीं है कि भाई ओडीआई में वो 60-70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, यहां पर भी उनका स्ट्राइक रेट जो था मोर और लेस, अगर विकेट नहीं गिरी है तो 80-90 या 100 के आसपास का ही होता है, और छक्के तो वो खड़े खड़े 108-109 मीटर के मार दे रहे हैं। सो इस बार एक बड़ा नाम है, इस बार एक क्रूशल
क्रूशल रोल प्ले करने वाला आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए। एक बार पंजाब किंग्स के कुछ बैटर्स, कुछ बॉलर्स, कुछ ऑलराउंडर्स की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले श्रेयस अय्यर का नाम दिखेगा, फिर उसके बाद मार्कस स्टोइनिस। मतलब टीम देखो ना यार, कितनी जबरदस्त टीम बनाई है। अय्यर हो गए, मार्कस स्टोइनिस हो गए, ग्लेन मैक्सवेल जो पिछली बार आरसीबी में नहीं चल रहे थे, आईपीएल के बाद चलना शुरू कर दिया। आईपीएल के बाद जब अभी इधर उधर लीग भी खेल रहे थे भाई, खूब फटाफट मार रहे थे और बिल्कुल ग्लेन फिलिप्स की तरह फील्डिंग भी कर रहे, अक्सर करते हैं, लेकिन वो एक जबरदस्त ऑलराउंडर इस टाइम पर फिर से बने हुए हैं वो। फिर उसके बाद निहाल वधेड़ा है, वी ऑल नो, अभी तक उनका बेस्ट निकल कर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। निहाल वधेड़ा इज अ फ्यूचर स्टार, आने वाले टाइम में आप उनको देखना क्या जबरदस्त खिलाड़ी रहेगा वो। फिर शशांक सिंह, लास्ट ईयर पंजाब को दो ही इंसान बचा रहा था, तो उसमें एक शशांक था, तो शशांक इस बार टीम में है। आशुतोष था, आशुतोष यहाँ पर नहीं है। फिर अजमतुल्ला उमरज़ई आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसी टीम में है। प्रभसिमरन सिंह है, जॉश इंग्लिश है, दोनों विकेट कीपर बैटर है। किसको खिलाते हैं, किसको प्रेफरेंस देते हैं, वो वक्त आने पता चलेगा। फिर हरप्रीत बरार है, मार्को आंसन है, अर्शदीप सिंह है, यूजी चहल हैं जो डगआउट में मतलब ऑडियंस में बैठ करके मस्त आरजे महविश के साथ एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ और लोग स्क्वाड में हैं, जैसे मुशीर है, प्रियांश आर्या को आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा है, बट भाई वो जबरदस्त खिलाड़ी है। इस बार आई डीपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग डीपीएल में ही खेल रहा शायद वो। फिर यश ठाकुर है, फिर विजय कुमार, मतलब कुलदीप सेन, मतलब ठीक ठाक अच्छी टीम बनी हुई है। और अब देखना यह है कि क्या पंजाब किंग इसमें से एक बेस्ट 11 निकाल करके ऐसी 11 तैयार कर पाती है। क्या श्रेयस अय्यर जो स्ट्रीक लेकर के चल रहे हैं कि भैया जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां वहां से ट्रॉफी उनके पास आ रही है, ट्रॉफी मैग्नेट बने हुए हैं, क्या वो पंजाब किंग्स को एक ट्रॉफी दिला पाएंगे? बिकॉज पंजाब वो टीम है जो हर बार कुछ भी कर ले, कहां से भी किसी को भी उठा कर ले आए, उसके पास ट्रॉफी नहीं आ पाती है। जब शॉन मार्श खेलते थे पंजाब से, तब मुझे लगता है वो सबसे क्लोज गए थे और उस टाइम पर सबसे स्ट्रांग दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद पंजाब किंग्स इतना स्ट्रांग हो नहीं पाई कि आप दावा लगाओ कि भैया ये टीम जो है उस पर मैं ठप्पा लगा देता हूं, ये टीम जीतेगी जीतेगी। लेकिन इस बार श्रेयस की एंट्री पर और ये पूरी टीम जो मैंने आपके सामने बताई अभी, इन सबको ऑर्गेनाइज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार अकेला आशुतोष शशांक नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी टीम है जो इसको जिताने में और टॉप 4 में ले जाने में और उसके बाद भी आगे ले जाने में मदद कर सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या पंजाब किंग्स इस बार आईपीएल में कुछ नेक्स्ट लेवल करेगी? क्या श्रेयस अय्यर का टीम में होना पंजाब के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं? क्या वाकई कोलकाता नाइट राइडर्स सर पर हाथ रख के बैठेगी कि यार इस बंदे को रिटेन कर लेना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।